मस्त। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकलक से बहुलक का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी एकलक का बहुलीकरण करवाते हैं तो बहुलक बनता है, तो उसकी संरचना कैसा होता है, किस एकलक से कौन सा बहुलक बनेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ कॉमन नेम याद होना चाहिए या आईयूपीएसी नाम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम याद करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सीखिएगा। कंपाउंड का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम को देखते हैं। देखा है, पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन या एथीन। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यहां है 3 कार्बन का चेन और क्या है डबल बॉन्ड। तो 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रो, और डबल बॉन्ड होता है तो उसमें लगाते हैं क्या इन, तो प्रोपीन। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। फिर आगे है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है इधर Cn, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। अगला 5 नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके साथ में है बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं स्टाइरिन। और छठा है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब हम लोग इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम या आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से याद रखेंगे, उसके लिए एक छोटा सा टेक्निक दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप क्या कहते हो, एथिलीन। एथिलीन ना। चलिए, इसका संरचना भी कुछ आपको पता होगा। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये भी एथिलीन, ये भी क्या है, अभी एथिलीन। अब गौर से देखिए, इसको हम हटा दिए और इसके बदले क्या जोड़ दिए, X। ध्यान से देखिएगा। अब इसको फिर से बनाना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या हो जाएगा X ना। इसको आप याद रखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर X। और यदि X को चेंज करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम या कॉमन नाम भी चेंज होगा। अब सीखिए कैसे। यदि X बराबर हाइड्रोजन हो जाए तो वो हो जाएगा एथिलीन। रख के देखिए, हम X के बदले क्या रखना है, H, या H रखिए तो CH2 तो पहले से डबल बॉन्ड, फिर CH, एक और H, 2H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप लोग क्या बोलते हो, एथिलीन। याद हो गया। दूसरा, यदि X का वैल्यू जो है CH3 रख दिया तो क्या होगा, यहां रख के देखिए 3 कार्बन का चेन बन जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपीन। समझ में आया। तीसरा, यदि X के बदले आप क्लोरीन रख देते हो तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। देख लिया जाए।
दिए हम Cl। चौथा, यदि X के बदले आप Cn रख देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। पांचवा, और यदि X के बदले आप बेंजीन रख देते हैं तो इसका नाम हो जाता है स्टाइरिन। अब समझ में आया। और यदि सभी हाइड्रोजन को हटाकर, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, सभी हाइड्रोजन को हटाकर वहां फ्लोरीन जोड़ देते हैं तो देखिए कितना फ्लोरीन हो जाएगा। यहां आप रख रहे हैं F, यहां भी F, तो 2F 2F 4F, 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, और F मतलब फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एपिसिनम होता है फ्लोरो, तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, यानी ये छठा नंबर याद हो जाएगा। समझ में आया। इसके अब आगे बात करेंगे क्या, अब किस प्रकार से एकलक से बहुलक बनाएंगे। तो पहले इतना स्पेस और में, तब आगे बात करेंगे। अब हम लोग एक एक कर एकलक से बहुलक बनाना सीखेंगे। अभी जो आपको सिखाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ योगात्मक बहुलक का निर्माण सिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद संघनन बहुलक। तो पहले हम लोग सीखते हैं योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक क्या होता है? यह कोई एक्स्ट्रा उत्पाद नहीं बनता है। इसके लिए एक फंडा याद रखना है, क्या? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड। ठीक है। तो चलते हैं हम पहले पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है इसको सीखते हैं। पहले एक बात बताइए, पॉलीथीन क्या है? एकलक की बहुलक? इसमें तो पॉली लगा हुआ है, पॉलीमर मतलब बहुलक है। तो भाई इसका एकलक क्या होगा? पॉली को हटा दें, जो शेष बचेगा वही क्या होगा? एकलक। तो इसका अगर पॉली हटाए तो क्या होगा? एथीन ना। अगर मान लिया जाए होता पॉलीप्रोपीन, तो ये तो एक बहुलक हो गया। पॉली को हटाएंगे क्या बचेगा? प्रोपीन। तो ये हो जाए एकलक। समझ में आया? यानी जहां पॉली लगा होगा, पॉली को हटाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? एकलक। पॉली लगा देंगे तो वह हो जाएगा बहुलक। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है। पहले बताओ किससे होगा? एथिलीन के बहुलीकरण से ना। चलिए देखिए, आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CH2 किसका? एथिलीन का ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बाबू? एथिलीन, या इसी को बोलते हैं एथीन। ठीक है। अब क्या हुआ? इसका हम बहुलीकरण करवा रहे हैं। बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या होता है? पिछले लेक्चर में बताए थे, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप एकलक बहुलक में परिवर्तित होता है उसी को बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे इस एकलक से बहुलक। क्या है बाबू? एथिलीन। एथिलीन से पॉलीथीन कैसे बनेगा? हमने क्या बोला? जहां डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। देखिए यहां डबल बॉन्ड ना, इसको बना दीजिए क्या? सिंगल बॉन्ड। और यहां है, ऐसे लिखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। समझ में आया? अब देखिए कुछ और उसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एक बार बताओ।
कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, इसमें क्या था? डबल बॉन्ड, यानी कुछ ऐसे था, C डबल बॉन्ड और इधर क्या था? H ना, और इधर भी क्या था? एक चीज बताओ, आपने इस डबल बॉन्ड को क्या किया? सिंगल बॉन्ड में नहीं। अब देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर पूरा है? नहीं है। क्या है? यहाँ 1 2 3 ही बॉन्ड बना है, यहाँ 1 और 2 इससे 3 ही बॉन्ड बना है, तो एक और बॉन्ड बनेगा, तब टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का? 4 बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड इसका बचा हुआ है ना। इसका अर्थ है कि आप क्या कीजिए, दोनों साइड फ्री बॉन्ड जोड़ दीजिए। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और भी देखते हैं। चलिए पहले इतना इसको पूरा कर दे। एक बात बताओ, जब एक अणु लिए तो इतना सा यूनिट प्राप्त हुआ, अगर दो को लेते तो ऐसा ऐसा कितनी बार होता? 2 बार ना। यानी एक बात बताओ, अगर ये n अणु लेते तो ये ऐसा ऐसा कितनी बार रिपीट होता? n बार। कितनी बार? n बार। उसी को हम शॉर्ट में लिखने के लिए इसी का होल n लिख देते हैं, ये पार्ट को हटा देते हैं। समझ में आया आपको? इसी का नाम हो जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। क्लियर है? एक और देखते हैं, अभी 16 17 को देखेंगे, धीरे धीरे सीखिए। दूसरा देखते हैं, पॉलीप्रोपीन का। पॉलीप्रोपीन का निर्माण किससे होगा बाबू? प्रोपीन से। अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज आपको बताया तुरंत। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां दिखे X, अगर यहां CH3 जोड़ दे तो उसी का नाम हो जाए क्या? प्रोपीन। इसके बहुलीकरण से पॉलीप्रोपीन का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। पहले किसका संरचना बनाएंगे? प्रोपीन का। चलिए देखा जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां जोड़ दे CH3। ठीक है, अब इसका कितना अणु ले रहे हैं? एक अणु। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसका अब क्या करवा रहे हैं? बहुलीकरण। बहुलीकरण जैसे ही करवाएंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में ना। तो आप बनाइएगा क्या? CH2 ज्यों का त्यों है, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और जैसे है वैसे को उतार दीजिए। यहां CH3 था। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ? सिंगल बॉन्ड में। तो ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट नहीं है, तो दोनों साइड एक एक क्या करेंगे? फ्री बॉन्ड दे देंगे। आया समझ में? इसी का नाम होगा पॉलीप्रोपीन। ठीक है, अभी बाबू कितना अणु? एक, तो एक यूनिट प्राप्त हुआ। 2 होता तो इसका ऐसा ऐसा 2 बार जाता। अगर n यूनिट लेते तो इसका n बार जाता ना। इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं? इसका n अणु इधर और यहां होल n लिखते हैं। समझ में आया? बड़ा आसान था। क्या सिखाया आपको हमने? जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या कर देना है? सिंगल बॉन्ड बना देना है ना। जहां डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दिए? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन टोटल कितना बॉन्ड पूरा करता है? 4 नहीं, 4 पुराने के लिए यहां नहीं था, इसलिए एक फ्री बॉन्ड इधर भी, एक फ्री बॉन्ड इधर भी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग इसके तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। किसका? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड।
इसको संक्षेप में बोलते हैं पीवीसी। यह क्या है? बहुलक है। इसका एकलक क्या होगा? पॉली को हटाया जाए, क्या बचेगा? विनाइल क्लोराइड ना। विनाइल क्लोराइड का तुरंत आपको क्या किए? स्ट्रक्चर बताए थे कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगाए थे X। अगर यहां Cl लगा दिया जाए तो यही क्या हो जाता है? विनाइल क्लोराइड ना। तो चलिए क्या करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे भी क्या कर दिए? Cl। ठीक है, अब इसका बहुलीकरण करवाएंगे। बहुलीकरण तो बनेगा क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दिया जाए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर फ्री बॉन्ड और नीचे भी क्या है बाबू? यहां Cl, ज्यों का त्यों। ठीक है, समझ में आया? यहां ऐसे पेरोक्साइड लिया जाता, उत्प्रेरक। अगर इसका n अणु लेते तो ये n बार रिपीट होता नहीं, इसी को बोलते हैं पीवीसी। ये क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलीएक्रोनाइट्राइल। इसको संक्षेप में बोलते हैं P से पॉली, A से एक्रो और N से नाइट्राइल, या इसी को बोलते हैं ओरलॉन। इसका जो है यह तो एक बहुलक है बाबू। इसका एकलक क्या होगा? पॉली को हटाओ, क्या बचे? एक्रोनाइट्राइल। और एक्रोनाइट्राइल के लिए यहां क्या जोड़ते हैं हम? Cl ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट यही होगा, सिर्फ Cl के बदले Cl होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका होल ऐड कर दें, इसका नाम हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इसका बहुलीकरण करवा दिया जाए, क्या बन जाएगा बाबू? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां हो जाएगा Cn, दोनों साइड क्या? तो फ्री बॉन्ड। इसी को बोलेंगे हम लोग PAN, पॉलीएक्रोनाइट्राइल या ओरलॉन। और समझ में आया? पर इतना स्क्रीनशॉट ले तब आगे बात करें। पांचवा है पॉलीस्टाइरीन। बाबू इसका जो एकलक होगा कौन? स्टाइरीन। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके साथ में क्या लगा दें? बेंजीन। आसान है बनाना ना। चलिए बनाते हैं इसका। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसका क्या करवाएंगे हम लोग? बहुलीकरण। बहुलीकरण तो क्या होगा? कैसे होगा? डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां बना देंगे बेंजीन ना, और दोनों साइड क्या कर देंगे? फ्री बॉन्ड। ऐसे ही बार बार रिपीट होगा। कैसे? फिर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये बेंजीन रिंग, यानी जितना अणु लेंगे उतना बार रिपीट होगा ना। अगर हम कहें इसका n अणु लें तो इसका n बार ये जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टाइरीन और ये हो गया पॉलीस्टाइरीन। बहुत आसान है ना। आगे देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं PTFE, या इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। इसका संरचना क्या होता है? आप अभी बनाने सीखे थे। एथिलीन का स्ट्रक्चर ये है ना,
इसमें चारों हाइड्रोजन को हटाकर खाली फ्लोरीन को जोड़ दे तो ये हो जाएगा टेट्रा फ्लोरोएथिलीन ना, जो इसका क्या होगा बहुल एकलक होगा। चलिए बनाते हैं। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या होगा बाबू, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, या सॉरी F होगा, यहां भी CF2 और दोनों साइड क्या हो जाएगा फ्री बॉन्ड। इसका कितनी बार, N बार, इसका कितना अणु, N अणु, इसका नाम क्या होता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, या इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। समझ में आया। अब हम लोग 7वां एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है बाबू, देखो पॉलीब्यूटाडाइन, क्या है एकलक है कि बहुलक है, ये तो बहुलक है ना। चलिए देखिए, अगर इसका एकलक पूछे तो क्या होता, पॉली को हटाएंगे क्या बचेगा ब्यूटाडाइन, यानी ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। चलिए 8वां में क्या है पॉलीआइसोप्रीन ना, यह क्या है एक बहुलक है, इसी को हम लोग प्राकृतिक रबर भी बोला करते हैं, नेचुरल रबर। अगर ये पूछे इसका एकलक क्या है, पॉली को हटाएंगे क्या बचेगा आइसोप्रीन, तो वह हो जाएगा इसका एकलक। अब बात करते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे पॉलीब्यूटाडाइन, तो इसके लिए किसका संरचना याद होना चाहिए बाबू, ब्यूटाडाइन का ना। खैर देखते हैं, एक आपको टेक्निक देते हैं याद करने का तरीका। चलिए आप याद रखिएगा जेड, क्या हमने कहा जेड को याद रखिए, सब बच्चों को याद होता है ना। इसको थोड़ा सुंदर बनाइए, बना दिए। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना ना, जितना कोना उतना कार्बन समझिए, मतलब कितना कार्बन, चार कार्बन, 1 2 3 और इधर हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको डबल बॉन्ड दिए, यहां दिए, एक छोड़ करके यहां दिए, ठीक। अब देखिए कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है 4, यहां कितना बनाया है 2, तो यहां कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे 2, समझ में आया। यहां कितना बॉन्ड 3, तो एक और हाइड्रोजन इस जगह, यहां भी 3, तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां 2, तो यहां 2 हाइड्रोजन। ये होता है ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर। याद हो गया क्या हमने कहा, फिर से एक बार देख लीजिए। जेड को बनाएंगे और इस जगह डबल बॉन्ड दे देंगे, जितना कोना उतना कार्बन, यहाँ कोना है 4 तो 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड एक छोड़ करके एक ना, कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो यहाँ 2 बनाया है तो 2 और, 3 बनाया है एक और, 3 बना है एक और हाइड्रोजन जुटेगा, 2 बना है तो 2 हाइड्रोजन और जुटेगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह से याद रखेंगे। थोड़ा देखिए, अगर इस जगह CH3 जोड़ दे देते हैं, ये हो जाएगा आइसोप्रीन, आसान ना। यानी कहने का क्या हुआ, दूसरे नंबर कार्बन पर एक CH3 जोड़ दीजिएगा तो इसी का नाम हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक। अगर इसके बदले सिर्फ Cl जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे क्लोरोप्रीन। आसान है ना। तो हम लोग एक एक करके निर्माण करने की विधि को सीखते हैं। हटा दें इसको, चलिए देखा ब्यूटाडाइन क्या बनाते, जेड एक छोड़ करके एक, डबल बॉन्ड मतलब टोटल कार्बन की संख्या 4, तो इसका स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर
CH2 होता। समझ में आया? इसका नाम ब्यूटाडाइन ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुलीकरण करवाएंगे। बहुलीकरण, अब बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा बाबू, पॉलीब्यूटाडाइन ना। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अभी आपको हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देना है ना। चलिए देखिए, यहां डबल बॉन्ड पर 4 कार्बन है, CH2 सिंगल बॉन्ड में कर दीजिए सबको, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड, यहां कर दिए सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड तो यहां क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड तो क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड, और दोनों साइड क्या कर देंगे, फ्री बॉन्ड जोड़ देंगे। ऐसा ऐसा जितना अणु लेंगे उतनी बार जाएगा। अगर इसका n अणु लें तो ये भी कितना बार होगा, तो n बार होगा। समझ में आया? बड़ा आसान था। इसका नाम पॉलीब्यूटाडाइन। आगे देखते हैं आइसोप्रीन का। पॉलीआइसोप्रीन का किससे निर्माण होगा, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा बाबू, पॉलीआइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे, अभी आपको बताया, Z याद रखिए, डबल बॉन्ड दीजिए यहां, और यहां क्या कर दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए ना। कितने कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, और एक ऊपर या नीचे कहीं शाखा दे देंगे। तो जस्ट यही होगा, सिर्फ इस जगह क्या करते हैं, CH3 को जोड़ दे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होगा आइसोप्रीन। ठीक है। और इसका बहुलीकरण करवा दें। बहुलीकरण तो यहां क्या होगा बाबू, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 जो करती हूं, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, यहां फ्री बॉन्ड, यहां फ्री बॉन्ड। इसका नाम होगा पॉली आइसोप्रीन, या इसी को बोलेंगे प्राकृतिक रबर। ठीक है। अब हम लोग नंबर एग्जांपल को देखते हैं। क्या है बाबू, नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनता है। अब क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आइसोप्रीन में CH3 लगाए थे, वहां CH3 के बदले क्या कर देंगे, Cl। कैसे, तो देखिए, ये था ब्यूटाडाइन ना, ब्यूटाडाइन पर अगर CH3 जोड़ दें तो ये होता आइसोप्रीन, अगर CH3 के बदले Cl जोड़ दें तो ये होता है क्लोरोप्रीन। अब इसका बहुलीकरण करवाएंगे, क्या बनेगा, नियोप्रीन। बहुलीकरण में क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलिए देखिए, 4 कार्बन का चेन होगा, एक छोड़ करके एक जगह डबल बॉन्ड ना, ये हो गया क्लोरोप्रीन। ठीक है। अब देखिए, इसका बहुलीकरण करवाएंगे। बहुलीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां Cl तो ज्यों का त्यों, यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि
फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों साइड क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड। अगर इसका N अणु लेंगे तो ये होल N बनेगा ना। इसी का नाम क्या होता है बाबू, नियोप्रीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है बूना S रबर और 11वां है बूना N रबर। बूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन या इसी को बोलते हैं ब्यूटा 1,3-डाइन। इसका स्ट्रक्चर तो पता है कैसे, अभी तो पता है। ये है ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3-डाइन और S का मतलब होता है स्टाइरिन। S का मतलब स्टाइरिन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। शुरुआत में ही बताया इसके बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बूना S रबर का एकलक कौन कौन, तो एगो ब्यूटाडाइन और दूसरा क्या स्टाइरिन। क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां भी बूना है तो ब्यूटाडाइन तो होगा ही और N का मतलब होता है एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल का संरचना क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हम लोग क्या जोड़ लेते हैं CH, तो ये होता है एक्रोनाइट्राइल। तो इसका अगर एकलक पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बूना मतलब ब्यूटाडाइन और N मतलब एक्रोनाइट्राइल। समझ में आया। अब हम लोग इसका बहुलीकरण करवाकर बूना S प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। ब्यूटाडाइन तो ये एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर क्या CH2, इसका नाम ब्यूटाडाइन ना, ब्यूटाडाइन। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे स्टाइरिन। स्टाइरिन का फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या जोड़ देंगे बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा स्टाइरिन। अब दोनों का बहुलीकरण होगा तो बनेगा क्या, आपको हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। यहां से बहुलीकरण करवाया जाए, बहुलीकरण तो क्या बनेगा बताइए, ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां डबल बॉन्ड फिर CH, फिर यहां क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों साइड क्या होगा 3 बॉन्ड। आया समझ में। अब इसका बहुलीकरण यहां क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड और क्या CH2, यहां भी 3 बॉन्ड, यहां बेंजीन रिंग को लगा दे। अब देखिए इसका ही बहुलीकरण हुआ, इसका ही बहुलीकरण, यहां भी 3 बॉन्ड यहां भी 3 बॉन्ड और दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसी का नाम होता है क्या, ब्यूना S रबर। ठीक है, इसका कितना होल N, अगर ये N अणु ले, समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं गुण N रबर का। सब चीज सेम होगा, सिर्फ यहां CN होगा नहीं, इसको छोटा सा बनाते हैं। क्या होगा बताया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या इसके बदले CN, क्योंकि एक्रोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH CN डबल बॉन्ड CH2, फिर इधर क्या कराएंगे बहुलीकरण, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ फ्री बॉन्ड, यहाँ फ्री बॉन्ड। इसमें क्या होगा, दोनों के साथ जोड़ दें, CH डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, यहाँ CN तो होगा ही, और ये CH2, यहाँ भी फ्री बॉन्ड, यहाँ भी फ्री बॉन्ड। इसका कितना होल N, इसी का नाम क्या होता है, गुना N रबर। इसका N लेंगे, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और इसका नाम क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर है? पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अगला है टेरिलीन या डेक्रोन। 13वां है ग्लिप्टन। दोनों का बहुलीकरण करवाने के लिए एकलक की जरूरत पड़ेगी ना, तो एकलक का कुछ आपको आयुर्वेद नाम या कॉमन नाम याद रखना पड़ेगा। थोड़ा देख ले साइड में, चलिए देखिए, CH2, फिर CH2, इधर है OH, इधर भी OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग एथेन 1,2 डाइऑल, या इसी का कॉमन नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा, बेंजीन बना दिया जाए, पहला और चौथा पोजीशन पर यदि COOH हो, तो इसका नाम होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल, या इसी का नाम होता है टेरे हथैलिक अम्ल। ठीक है? और एक जरूरत पड़ेगा, यदि इसी दोनों ग्रुप को पहला और दूसरा पोजीशन पर रख दें, यानी इस तरह से HOOC, फिर यहां बेंजीन रिंग, तो इसका नाम होता है, यहां 1,4 पे था, यहां क्या आ जाएगा 1,2, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसी को कॉमन नाम होता है थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। चलिए, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, टेरिलीन जो है बना होता है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफथैलिक एसिड। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा डेक्रोन या टेरिलीन, और इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ग्लिप्टन। कैसे बनेगा, चलिए देखिए। टेरिलीन क्या क्या, एथेन 1,2 डाइऑल और बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर OH। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है? प्लस ये वाला HOOC, फिर बेंजीन
बेंजीन रिंग, फिर COOH, इसको हटा दें। अब क्या कराएंगे, बहुलीकरण। ध्यान दिया जाए यहां क्या होगा, इसका नाम क्या था बाबू, टेरेथैलिक अम्ल। यहां से क्या होता है, H हटता है, यहां से भी H हटता है, यहां से OH, यहां से भी OH, और आपको अच्छे से पता है H और OH मिलकर क्या होगा, H2O। ऐसा ऐसा कितना, 2H2O। तो यहां से जो निकलेगा H2O निकलेगा, ठीक है। अब देखा जाए क्या करेंगे, इसका बहुलीकरण करवाए तो क्या बनेगा, यहां से H गायब तो बनेगा O फ्री बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2 ये वाला, फिर क्या होगा O फ्री बॉन्ड, यहां से क्या गायब OH, तो क्या बचेगा CO, फिर ये बेंजीन रिंग, फिर इधर भी क्या CO। इसी का नाम होता है डेक्रोन। अगर एक बात बताया जाए, इसकी संख्या n होती, ये भी n, तो वाटर भी कितना निकलता, n अणु, और ये भी बनता n। समझ में आया। अब अगला बात करते हैं 13वां। कुछ नहीं करना है, बस इसको, ये 1 4 पे था, उसको 1 और 2 पे कर देना है, सब बात समान हो, ठीक है। देखिए ग्लिप्टल किससे, सेम चीज रहेगा, HO CH2 CH2 फिर OH, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर ये 1 4 पे था, क्या कर रहे 1 2 पर, तो HOOC ऐसे बना दे इस तरह का। अब क्या कराएं, बहुलीकरण। यहां से क्या निकलेगा, NH2O, कब, जब इसका N अणु लेंगे और इसका भी N अणु लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, चलिए देखा जाए। यहां से H हटाएंगे तो क्या बचेगा, O, फिर CH2, फिर CH2, यहां से OH हटाएंगे तो क्या बनेगा, CO, फिर नीचे बेंजीन रिंग, फिर CO। इसी का नाम होता है ग्लिप्टल। क्लियर है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग 14वां एग्जांपल देखते हैं, क्या है, नायलॉन 6 और 15वां है नायलॉन 6। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में भी इसका एकलक बताए थे, क्या, तो हेक्सामेथिल डाएमीन और एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है, नायलॉन 6। चलिए देखिए क्या है स्ट्रक्चर इसका, H2N मतलब एमीन है, फिर CH2 का होल 6, फिर NH2,
इसको बोलते हैं बाबू हेक्सा मेथिल डाएमीन। आगे बात करते हैं प्लस एडीपी का अम्ल ना, ये HOOC मतलब सिलोलस कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये CH2 का होल 4, फिर यहाँ सिलोलोच, इसको बोलते हैं एडीपिक अम्ल। देखा जाए आगे, अब क्या कराएंगे, बहुलीकरण। जैसे ही बहुलीकरण कराएंगे तो क्या होगा, इससे H गायब, यहां से भी H गायब हो जाएगा, और यहां से OH, यहां से भी OH। तो क्या बनेगा देखा जाए, यहां से H गायब करेंगे तो बचेगा NH, इधर फ्री बॉन्ड, फिर CH2 का होल 6, फिर NH। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए CO, CH2 का होल 4, फिर CO, इसका होल N, इसी को बोलेंगे नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 का मतलब देखिए, यहां क्या कार्बन 6, यहां भी देखिए 1 4 5 1 6, दोनों में 6 कार्बन, इसलिए इसको बोले नायलॉन 6-6। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब बात है यहां कितना अणु होना चाहिए था, N अणु, यहां भी N, यहां वाटर निकलता N। ठीक है, अब नायलॉन 6 का बात करते हैं। यह जो बनता है कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, चलिए देखिए, कैप्रोलैक्टम जो होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहां H, ये होता है कैप्रोलैक्टम। जब इस पर जल की प्रतिक्रिया करवाई जाती है और हीट करते हैं तो यह बन जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बनेगा क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5। ठीक है, तो यह जो है NH2 CH2 का होल 5 और सिलोलोच बन जाता है। इसको बोलते हैं 6 एमिनो कैप्रोइक अम्ल। अब इससे जल जो है विलोपित होता है, कैसे, इससे OH और इससे H, यहां से OH और यहां से H, तो क्या निकलेगा, NH2, बहुलीकरण होगा, तो यहां क्या बनेगा, NH, CH2 का होल 5 और CO, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं नायलॉन 6। समझ में आया, इसका कितना अणु, तो N अणु, यहां भी कितना लेते N। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग लास्ट बहुलक को देखते हैं, कौन सा, तो बेकेलाइट। यह बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से। चलिए देखते हैं।
इसका बहुलीकरण करवाते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। बेकेलाइट का संरचना कैसा होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ भी CH2, फिर इसी तरह से बना दिया जाए। यहाँ CH2, और समझेगा क्या हो जाएगा OH। ये होता है बेकेलाइट। समझ में आया? तो आज यहीं तक मुझे लगता है 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आप लोग देखते रहिए और मस्ती करते रहिए, साथ ही साथ ध्यान से पढ़ा भी कीजिए। धन्यवाद।